बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। यानी कि आपको डिफरेंट टाइप मेथड से सेट दिए हुए हैं, उसको अब सिर्फ और सिर्फ टेबुलर मेथड में आपने कन्वर्ट करके देना है। तो टेबुलर मेथड में लिखते हैं। टेबुलर मेथड क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म होती है एलिमेंट्स की लिस्टिंग बनाना, एलिमेंट्स को लिस्ट में लिखना, ठीक है, एलिमेंट्स की लिस्ट करना। अब ये आपके पास आंसर है। तो पहला सेट आपको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपने उनका सेट बना के देना है। वो आप करली ब्रैकेट में सेट बना के देंगे। अच्छा, इंटीजर कैसे कहते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ भी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी। और ये जिस फॉर्म में सेट दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, हम टेबुलर फॉर्म में करके देंगे। अच्छा, इंटीजर नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो -3 से जो पहले नंबर था वो था -2, आप सेट में जाके देख लें। और -2 से पहले वाला नंबर था -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3 आएगा। लेकिन +3 और -3 के दरमियान के जो नंबर थे, बिटवीन आपके पास जो नंबर थे वो आपने सेट में लिख देने हैं। ये आपके पास कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट आपने जिस फॉर्म में सेट लिखा है ये आपके पास क्या कहलाएगी? टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। सेकंड पे चलते हैं। b इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। 11 से छोटे जो कंपोजिट नंबर हैं वो आपने लिख के देने। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से थे? जो दूसरों के टेबल में भी आए। और 11 से छोटे ही आपने लिखने। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा था? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। बस 10, 11 से पहले वाले सारे कंपोजिट नंबर लिखने। 4 भी 2 के टेबल में आता है, किसी और टेबल में भी आता है। 6 भी किसी और के टेबल में आता है। 8 भी, 9 भी और 10 भी। ये वो नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर जिनके हों उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और उसने बोला था 10 से छोटे, तो 10 से छोटे सिर्फ 10 तक थे, और 11 से छोटे तो 10 तक थे। अब ये आपको सेट बिल्डर मेथड दी हुई है, और सेट बिल्डर मेथड को आपने किस में कन्वर्ट करना है? टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात, वो आपके जो नंबर आने वाले हैं उनको नाम दे रहा है x का। जो इसके अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं उनको नाम दे रहा है x का। और वो बता रहा है x बिलोंग करता है p से। व्हाट इज़ p? p इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो कि अपने टेबल में आते हैं, ठीक है जी। वेयर p 5 इज़ लेस देन x, यानी कि आपका जो नंबर है वो 5 से बड़ा होगा। 5 से बड़े नंबर, 5 से बड़ा नंबर प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7। और फिर इसके बाद आएगा 11। और फिर वो रहा 5 से बड़ा और 13 से छोटा भी और 13 भी। 11 के बाद प्राइम नंबर आता है 13 और 30, यहीं तक आपके पास आ गया। ये रेंज आप समझ लें कि 5 इज़ लेस देन x। 5 छोटा है, x बड़ा है। x आपका नंबर था जो वो नंबर है जो कि इस सेट में आएंगे। तो 5 से बड़े नंबर लिखने हैं आपने। तो 5 से बड़े नंबर आपके पास आ रहे हैं 7, 11, 13। और लेस देन एंड इक्वल टू था तो हमने यहाँ पर 13 भी लिखा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है d इज इक्वल टू वाई सच दैट y बिलोंग्स टू o। व्हाट इज o? o इज अ ओड नंबर। ओड नंबर आपके पास क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। अच्छा, ये वो नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आया, 2 के डिविजिबल ना हो। वेयर 7 इज लेस देन y, यानी कि आपका जो नंबर है वो 7 से बड़ा होगा। 7 से बड़े ओड नंबर कौन से होते हैं? 9, 11 और कहाँ तक जाना है? वो रहे 17 तक जाना है। और 17 से छोटे नंबर लिखने हैं। 11, 13, 15, 17 नहीं, 17 अगर यहाँ पर लाइन होती इक्वल की तो हम 17 भी लिखते हैं। लेकिन ये आपके पास क्या है? वो ओड नंबर्स हैं जो कि 7 और 17 के मिड में है, 7 और 17 के दरमियान है। अच्छा जी, इवन मतलब ई सेट आपका क्या है? z। ये वो z नहीं है, इंटीजर वाला z नहीं है। ये z सच दैट z स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। आपके जो इंपॉर्टेंट सेट के नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। z सच दैट z बिलोंग्स टू r। व्हाट इज r? r इज अ रियल नंबर। r रियल नंबर हो सकता है। तो रियल नंबर होंगे, जहन में आ रहे हैं, दुनिया में कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पर मौजूद हो उसको रियल नंबर कहते हैं। अच्छा, आपका जो नंबर है वो z है, लेकिन आपको वैल्यू दे रहा है z स्क्वायर की। तो आप निकाल लेंगे z की वैल्यू। तो z स्क्वायर की वैल्यू 121 है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप लगाएंगे रूट, z स्क्वायर पे भी और 121 पे भी, बोथ साइड रूट लगाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी। जब आप नंबर पे रूट लगाते हैं तो 2 साइन भी ऐड करते हैं, क्योंकि वो अब 121 का स्क्वायर रूट होता है 11।
तो आपको पता है प्लस के 11 का स्क्वायर भी क्या आता है 121 और माइनस के 11 का स्क्वायर भी क्या आता है 121 आता है। तो यानी कि हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं -11 एंड +11। ठीक है, तो ये दोनों z की वैल्यूज़ हैं जो कि आपने z स्क्वायर से फाइंड आउट की हैं। ये आपके पास सेट ई आपके पास हो जाएगा। f पे आते हैं। ये जो नाम दिए हुए ना इसने अपनी मर्जी से दिए हुए ABCDEF। अच्छा, P such that P belongs to Q. What is Q? Q is a rational number और P square is equal to -1. P square is equal to -1। हमें चाहिए P की वैल्यू, बताई हुई उसने P स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी। अब ये जो आंसर है ये अनडिफाइंड है, तो इसलिए हम कोई सेट आपका नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये आपके पास नल सेट ही आएगा, खाली सेट आएगा जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था 17.1 से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।